हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th में चैप्टर वेक्टर एनालिसिस के पार्ट 4 के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, इट मींस टू वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो भाई देखिए, अगर एक वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है, और अगर इन दोनों के बीच हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्टूडेंट ये पॉसिबल है कि जो क्वांटिटी हमें मिलने वाली हो वो स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। इट मींस टू वेक्टर्स के बीच मल्टीप्लाई से हमें स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है, और टू वेक्टर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है, वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। यार, इसलिए जो जनरल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है उससे कहीं डिफरेंट हमारा ये मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। भाई, इसमें अपने पास टू फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि वेक्टर क्वांटिटी, और अगर उन वेक्टर क्वांटिटी के बीच हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो क्वांटिटी वेक्टर प्रोडक्ट से हमें ऑब्टेन हो रही है वो हो सकता है कि स्केलर क्वांटिटी हो जाए, हो सकता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन हो जाए। इट मींस स्टूडेंट, ड्यू टू दिस रीजन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, एंड नंबर सेकेंड इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और हम लोग इन दोनों वेक्टर प्रोडक्ट्स को बहुत ही क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। और स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो भाई, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर प्रोडक्ट हम लोग बोलते क्यों? अगर अपने पास टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और उनके बीच हमने प्रोडक्ट कराया और प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं। इट मींस, तो ये अपनी फर्स्ट डेफिनेशन है, सच प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर्स in which scalar quantity is obtained scalar quantity obtained is called स्केलर प्रोडक्ट। तो भाई, नाम से जो डेफिनेशन हो सकती थी, इसके नेम के हिसाब से जो डेफिनेशन बनती है, अगर टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उनके बीच हमने प्रोडक्ट कराया, तो जो प्रोडक्ट में क्वांटिटी मिल रही है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। सिंस स्केलर प्रोडक्ट is denoted by a dot between both vectors, due to which it is also called डॉट प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट, जैसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में बोलते हैं, तो भैया
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में हमने एक डॉट को डिनोट किया हुआ, डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, ये एक जनरल डेफिनेशन थी। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाई टू वेक्टर क्वांटिटीज है तो उनके बीच स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर दोनों वेक्टर्स के बीच प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी ऑब्टेन हो रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बोलेंगे कि ये स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच स्केलर प्रोडक्ट को एक डॉट से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग इसका एक दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग बात करेंगे इसकी सेकेंड डेफिनेशन की। तो भैया सेकेंड डेफिनेशन में ये है कि एक्चुअल में वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। क्लियर? अब ए क्या है यहां? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। भाई किसी भी वेक्टर में अगर एरो हटा के हम लोग उसको डिनोट करते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड जो थीटा है ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इट मीन्स मान लीजिए जैसे फर्स्ट वेक्टर ए ये है एंड सेकेंड वेक्टर बी ये है और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ओके स्टूडेंट? तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड और इनके बीच एंगल के कोसाइन का प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट बनता है। तो क्या बना भाई? अगर इस फार्मूले से डेफिनेशन बनाए तो स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम is known as स्केलर प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट? तो यार ये हुई अपनी एक फॉर्मूले पे बेस्ड डेफिनेशन। अब जो हम लोग थर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे स्टूडेंट तो वो बहुत ही अच्छी और इस फार्मूले को भी ऑब्टेन करने वाली डेफिनेशन होगी। फर्स्ट जनरली ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि स्केलर प्रोडक्ट हम लोग क्यों कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्यों कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन फार्मूले पे बेस्ड है एंड थर्ड डेफिनेशन बताएगी कि ये फार्मूला कैसे ऑब्टेन हुआ और ये स्केलर प्रोडक्ट क्यों। तो सारी बातों को जो एक्सप्लेन करता है वो अपना थर्ड डेफिनेशन है। तो नंबर सी देखिए भाई, एक वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर कंसीडर करते हैं वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल है उसको लेट कर लेते हैं थीटा। अब स्टूडेंट हमने आपको बात की थी कि अगर हम वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो वो क्या बनेगा? तो हमने आपसे कहा था जिस भी डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट लेते हैं अगर उस डायरेक्शन से पास में एंगल है तो देखिए इससे जुड़कर एंगल है तो यहां हम लोग कॉस लेंगे तो बी का कंपोनेंट लेना तो बी लिख देते हैं एंड पास में थीटा, इस डायरेक्शन से पास में थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट? अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करा देते जो कि सेम डायरेक्शन में तो यहां पर ये प्रोडक्ट हमें ए बी कॉस थीटा ही मिलने वाला। ओके स्टूडेंट? अगर सिमिलरली आप ये ना करते हुए आप ऐसा कर लीजिए कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में फाइंड आउट कर लें तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो वो कितना बनेगा भाई? वेक्टर ए का कंपोनेंट लेना वेक्टर बी की डायरेक्शन में तो वेक्टर बी की डायरेक्शन में आप ये लिख दीजिए। आफ्टर दैट इस बी डायरेक्शन से पास में थीटा तो यहां पर हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। अगर इन दोनों के बीच भी प्रोडक्ट कराते तो भी ए बी कॉस थीटा ही ऑब्टेन होता है।
तो इट मीन्स स्टूडेंट ये समझ में आ रहा है कि ए बी कॉस थीटा क्या है भाई, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ एनदर वेक्टर, दूसरा जो भी वेक्टर अपना बचा भाई, फर्स्ट ये लेते हैं तो दूसरा वेक्टर बी का कंपोनेंट लेना है, फर्स्ट वेक्टर बी लेते हैं तो वेक्टर ए का कंपोनेंट लेना है, विथ कंपोनेंट ऑफ एनदर वेक्टर along the direction of first vector, direction of first vector. ओके स्टूडेंट, देन इन दोनों के बीच अब जब हम प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये बनने वाला है भाई, इनमें से एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं वेक्टर का, फिर दूसरे का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो बी कॉस थीटा। तो देखिए भाई स्केलर प्रोडक्ट कुछ ये चीजें हैं, तो ये अपनी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है, ये फार्मूले पे बेस्ड डेफिनेशन है, एंड ये हेडिंग का मीनिंग क्या है इस बात को समझाती है। स्टूडेंट इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए आप और अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें कंप्लीट नॉलेज अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन एनी टू वेक्टर है, तो आप जो है इसको अच्छे से समझिए। और अगर आप एक बार में नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से, मान लीजिए आपको लगा कि काफी डिफिकल्ट होगा, क्या होगा भाई फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, तो आप क्या करें, इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो भाई स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में लिख लें, हम डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखा देते हैं, आपको कंप्लीट कराते हैं आपकी कॉपी, आप बढ़िया घर पर रह के अच्छे से फिजिक्स का नॉलेज ऑब्टेन करें, यही हमने सोच रखा है और इतना ही हमें करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप भाई रफ कर देते हैं, बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो इससे पहले जो है कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट के क्या क्या एग्जांपल, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सब देखेंगे। तो आइए समझते हैं भाई। भैया स्केलर प्रोडक्ट क्या है, टू वेक्टर क्वांटिटीज है। अब उन टू वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में जब हम प्रोडक्ट कराते हैं, तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज के बीच प्रोडक्ट से जो प्रॉपर्टी हमको ऑब्टेन हो रही है, वो अगर हमारी एक स्केलर प्रॉपर्टी है, तो भैया प्रोडक्ट को आप बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, एंड सॉरी स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, एंड ये जो है एक वेक्टर लेना है आपको और दूसरे वेक्टर का उस फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना, उनके बीच प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो आप बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो भैया इसमें फर्स्ट एग्जांपल है आपका स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन। तो चलिए देखते हैं भैया, फोर्स वेक्टर एफ एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, तो ये देता है एफ एस कॉस थीटा, जो कि वर्क डन है डब्ल्यू। ओके, क्यों भाई, ये अपना मान लीजिए सपोज दैट एक बॉडी है और इस बॉडी में फोर्स लग रहा है वेक्टर एफ और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वेक्टर एस, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल थीटा है। तो भैया वर्क डन होता है कि फोर्स एंड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना गया, एस कॉस थीटा। ओके भाई, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम
डिस्प्लेसमेंट का केवल वही कंपोनेंट ले सकते हैं जो फोर्स के डायरेक्शन में वर्क डन के लिए। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये वर्क है। और इस तरीके से हमें पता लगता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच स्केलर प्रोडक्ट से वर्क ऑब्टेन होता है। तो वर्क डन हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच स्केलर प्रोडक्ट से ही फाइंड आउट होता है। अब स्टूडेंट एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर गिव्स पावर। भैया पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, P इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V, FV cos थीटा। ओके स्टूडेंट, तो भैया ये वाट हो गया, क्लियर। तो फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच स्केलर प्रोडक्ट से हमें पावर मिलती है, ठीक। अब एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं जो कि क्लास 12th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, क्लास 11th में नहीं है। इसका एक थर्ड एग्जांपल भी अपने पास, लेकिन ये आपको क्लास 11th में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इट मीन्स ई ए कॉस थीटा। इसकी यूनिट होती है वोल्ट इंटू मीटर। ओके स्टूडेंट, ये क्लास 12th के लिए है, अभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये दोनों बातें जरूर आप वर्क एनर्जी एंड पावर जो अपना चैप्टर आएगा उसमें भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आपसे करीब 1 महीने के अंदर इन सब चीजों को आप पढ़ लेने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ये समझिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वही वर्क डन होता है, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वही पावर होती है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया दो वेक्टर के बीच अगर स्केलर प्रोडक्ट होता है तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये तीनों जो है स्केलर क्वांटिटी ही है, और ये एक तरीके से स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स भी। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग, इनको आपको नोट करना है कॉपी पे ताकि आपके नोट्स अच्छी बन जाए, रिवीजन में आपको काफी हेल्प मिलने लगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, आप इनको तैयार करते रहें और आगे बढ़ें। अब स्टूडेंट बात चलने वाली है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो भैया प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअल में जो है उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच स्केलर प्रोडक्ट, इट मींस डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे ए बी कॉस थीटा। क्लियर। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन बिलो, कई सारी प्रॉपर्टीज है, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो जब फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नंबर फर्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट कि अगर आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख रखा हुआ है
तो आप इसको वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हो, मतलब प्लेसेस इनके चेंज कर सकते हो। यही होता है कम्यूटेटिव लॉ। जैसे आप जनरली अलजेब्रिक प्रोडक्ट है जैसे 2 into 3, तो आप इसको क्या लिख देते हो 3 into 2 लिखते हो, बोथ केसेस में आंसर 6 ही आता है ना। तो ठीक उसी तरीके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को अगर आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करके भी सॉल्व करते हैं तो भी आंसर हमारा सेम ही आता है। इसको चलो हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं स्टूडेंट। सिंपल सी बात है यार, प्रूव में देखते हैं क्या कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तो क्यों करता है। तो जैसे मान लीजिए देखिए ये है एक वेक्टर हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा एक वेक्टर वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है भाई वो थीटा है। अब स्टूडेंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है ए बी। अब देखिए वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच का एंगल, तो भाई ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होते हैं। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होते हैं एंड क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो बेटा निगेटिव होता है। क्लॉकवाइज एंगल जो होता है बेटा वो निगेटिव होता है। तो भाई वेक्टर ए से वेक्टर बी का एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला है, तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव है। तो cos प्लस थीटा, तो भैया ये मेरा बना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी cos थीटा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अब हम करते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और वैल्यू निकालते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये बात हमारी प्रूव हो जाएगी। तो भैया वेक्टर बी को बी लिख देते हैं, वेक्टर ए का मॉड ए हो जाता है। अब हमें बी एंड ए के बीच का एंगल, मतलब बी से ए की तरफ का एंगल जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम चलने वाले हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में होता है एंगल निगेटिव, तो लिखेंगे यहाँ cos माइनस थीटा। बट स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो cos होता है ये माइनस साइन को खा लेता है, पचा लेता है, ये निकलता भी नहीं। बल्कि साइन में देखिए cos ने अगर माइनस खाया cos माइनस थीटा तो वो cos थीटा ही होता है, लेकिन अगर साइन ने माइनस खाया साइन माइनस थीटा तो वो पीछे से निकल जाएगा। इट मीन्स उसको माइनस साइन थीटा। क्लियर? तो बी ए cos माइनस थीटा, तो ये हो गया भैया बी ए cos थीटा। इट मीन्स स्टूडेंट जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी आपने निकाला है वो बी ए cos थीटा निकल कर आया, और बी ए ये नंबर, इसको तो हम लोग इनका प्लेस तो चेंज कर ही सकते हैं, बिकॉज अलजेब्रिक प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो करता ही। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को ए बी cos थीटा लिख देते, cos माइनस थीटा cos थीटा ही बना रहेगा। तो अब देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या क्लियर हो रहा है, इन दोनों इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो स्टूडेंट ये था कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है लिखा हुआ है तो आप उसको वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया। बस केवल एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज एंगल जो है वो निगेटिव है। स्टूडेंट नोट कर लिया होगा आपने, अभी नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करते रहेंगे, बीच बीच में नोट्स बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे हम रफ कर दे रहे हैं, याद रखिए आप, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बाद। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, सेकेंड प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐसे करके दिया हुआ है, तो स्टूडेंट इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग केवल इतना ही हुआ। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ये फॉलो करेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी को लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके स्टूडेंट, जो थर्ड नंबर है अपना,
थर्ड नंबर में क्या है कि टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे एक वेक्टर ये है वेक्टर ए एंड सेकेंड वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है। इनके बीच जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। अब स्टूडेंट इसको समझते हैं कि जैसे ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस 90 डिग्री। क्लियर? बिकॉज एंगल क्या है इन दोनों के बीच का 90 डिग्री। तो भाई ये तो 0 आएगा ही। तो टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच जो स्केलर प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, वो अपना क्या होता है? 0 होता है। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट बात है नंबर 4, मान लीजिए एक वेक्टर है वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर है वेक्टर बी। अब इनके बीच ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट कि जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सॉरी, पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि इक्वल वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस बता दीजिए। तो बेटा डिफरेंस केवल इतना ही है कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, लेकिन पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होते, अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स होते हैं, बट डायरेक्शन सेम होती है। ओके स्टूडेंट, तो अगर टू पैरेलल वेक्टर्स हैं और उनके बीच जो होगा पैरेलल है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, बिकॉज सेम एंगल पे है। तो उनके बीच जरा हम चेक करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कितना निकलेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी। मतलब टू पैरेलल वेक्टर्स के बीच जो भी स्केलर प्रोडक्ट होगा वो उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होने वाला है। ओके स्टूडेंट, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, इनके बीच का एंगल cos 0 कर दिया जाए तो 1 हो गया वो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी आ गया। इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन two parallel vectors is equal to the product of their magnitudes। ओके स्टूडेंट, तो ये 4 प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है। इन 4 प्रॉपर्टी को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम 5th प्रॉपर्टी तभी लिख पाएंगे जब बोर्ड में जगह खाली कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नोट कर लीजिए इनको आप अपनी कॉपी पे। अब हम बात करते हैं अपनी 5th प्रॉपर्टी। क्या होगा अगर एक वेक्टर का उसी वेक्टर से, ठीक है, क्या होगा अगर एक वेक्टर का उसी वेक्टर से हम स्केलर प्रोडक्ट करा दें? क्या होगा अगर एक वेक्टर का हम उसी वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट करा दें? तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर बाय सेल्फ, या इसको बोलते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। तो भाई वेक्टर ए से ही अगर स्केलर प्रोडक्ट कराते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, जो हमारा वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में है, तो भाई वेक्टर ए, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। तो ए cos 0। तो स्टूडेंट इसको कह सकते हैं कि वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज स्क्वायर ऑफ
that of magnitude of that vector, of magnitude of that vector। मतलब वेक्टर ए का वेक्टर ए से ही अगर हम स्केलर प्रोडक्ट कराते हैं तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आने वाला है, वही आएगा भाई। तो सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं अपने सिक्स्थ प्रॉपर्टी में। ये भाई काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप को बोलते हैं भाई। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप, एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। और इसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो भाई कई कई नाम है इनके। स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ क्या होगा भाई, जे कैप का जे कैप के साथ क्या होगा, के कैप का के कैप के साथ क्या होगा, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ क्या होगा। तो ये सब भाई समझना है हम लोगों को। बहुत ज्यादा खास होने वाला है भाई, ये बहुत ज्यादा खास होने वाला है ये। इसको देख लेते हैं भाई पूरा। अच्छा भाई नोट्स आपको बना लेना बेटा, नोट्स बना लोगे आप जो पढ़ रहे हो, ये मेहनत आपकी सफल हो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम आई कैप का आई कैप के साथ कराते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जे कैप का जे कैप के साथ कराते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एंड के कैप का के कैप के साथ कराते हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो ये क्या मिलने वाला है, ये 1 मिलने वाला है। अब आप पूछेंगे सर किस तरीके से ये 1 मिलेगा, तो प्रूव कर देते हैं हम आपको। देखिए भाई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को जो वेक्टर डिनोट करता है वही आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जो वेक्टर डिनोट करता है वही जे कैप है। क्लियर? एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन को जो डिनोट करता है वही के कैप है। ओके स्टूडेंट, तो अगर हमने आई कैप का आई कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट कराया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। अब आप बताइए आई कैप का एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से ही एंगल कितना होगा, तो सेम डायरेक्शंस पे आई कैप है, इट मींस cos 0 डिग्री मिलने वाला है। अब भाई किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 है, तो भाई आई कैप डॉट आई कैप 1 ही तो आने वाला। सिमिलरली अगर हम लोग स्टूडेंट देखेंगे जे कैप का, अगर हमने जे कैप से करा दिया तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और जे कैप की वाई एक्सिस से डायरेक्शन के बीच एंगल वो भी 0 डिग्री है। तो इस तरीके कुछ 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आंसर में आने वाला है। के कैप डॉट के कैप, तो भैया के कैप भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, के कैप भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंड इन दोनों के बीच जो एंगल है, दोनों ही के कैप मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन ही है, उनके बीच जो एंगल है भैया 0 डिग्री ही है, तो cos 0 की वैल्यू 1 ही आने वाली, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग, ये तो अपना फर्स्ट बात थी इसमें, और इसमें सेकंड बात जो है अपनी नंबर बी में, अगर हम आई कैप का जे कैप के साथ कराते हैं, जे कैप का के कैप के साथ कराते हैं, या के कैप का आई कैप के साथ कराते हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो वो 0 आने वाला है। अब आप पूछेंगे सर वो 0 कैसे आएगा, तो देख लीजिए आई कैप का जे कैप के साथ जब आप स्केलर प्रोडक्ट कराते हैं तो आई कैप एंड जे कैप ये टू म्यूचुअल डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है cos 90 डिग्री बन रहा है, तो भैया आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच जो एंगल है वो cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो 0 आया। सिमिलरली भाई अगर हम लोग देखें जे कैप का, जब हम के कैप के साथ प्रोडक्ट कराएंगे तो वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1,
के कैप का मैग्नीट्यूड 1 एंड इनके बीच जो एंगल है वो cos 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये भैया 0 आ गया। इसी तरीके के कैप का अगर हम आई कैप के साथ कराते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ओहो ये भाई यहाँ पे आपने क्रॉस डिनोट कर दिया, बहुत गलत काम कर दिया। यहाँ आपने डॉट डिनोट करना है, इधर आप जरूर कर दें क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स है, यहाँ आप क्रॉस लगा दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने यहां पर लगा दिया वेक्टर्स के बीच में आपने क्रॉस लगा दिया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी भाई। तो हम तो भाई अपने इसी गलती के लिए आपसे बोल रहे हैं सॉरी और बढ़ रहे हैं आगे। तो के कैप का जो मैग्नीट्यूड बना वो हो गया 1 एंड आई कैप का मैग्नीट्यूड हुआ वो 1 हो गया। इन दोनों के बीच जो एंगल है वो cos 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू होती है 0। भाई देखिए y एक्सिस एंड z एक्सिस के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। आई कैप जे कैप के कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है भाई, तो यहां पर भी ये वैल्यू मिलने वाली है 0 डिग्री। तो हमें याद क्या रखना है कि आई कैप के साथ जे कैप का, जे कैप के साथ के कैप का, के कैप के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, आई कैप का जे कैप के साथ जे कैप का, के कैप के साथ के कैप का, आई कैप के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। क्यों होता है इसका रीजन भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए आप विद रीजन इन चीजों को। अब जो हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नंबर 6 के बाद बढ़ रहे हैं नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में। तो भैया टू वेक्टर्स के बीच अगर प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट मिल जाता है हमको कैसा, स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। उन्हीं की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ओके तो देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है नंबर 7। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक वेक्टर दिया अपने पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एंड जो सेकेंड वेक्टर है अपने पास वेक्टर b इज इक्वल टू वो दिया है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो भैया इनके बीच अब जब हम फाइंड आउट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट तो वो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू x1 का x2 के साथ प्रोडक्ट x1 इंटू x2, y1 का y2 के साथ y1 इंटू y2 एंड z1 का z2 के साथ z1 इंटू z2। इट मीन्स स्टूडेंट ये बात समझ लीजिए कि वेक्टर ए में जो x1 का कंपोनेंट है, सॉरी x एक्सिस का कंपोनेंट x1 है और वेक्टर बी में जो x एक्सिस का कंपोनेंट है x2, इनके बीच प्रोडक्ट y एक्सिस में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच प्रोडक्ट z एक्सिस में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच प्रोडक्ट का सम जो है स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर क्वांटिटीज is the sum of product between their components in x, y and z directions. ओके, तो इस बात को हम लोग यहां पे लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर quantities is the sum of component of vectors is the sum of product of their components along x axis
कामा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, देखिए वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट x1, वेक्टर बी का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट x2, इन दोनों के प्रोडक्ट को x1 x2 लिख लिया। वेक्टर ए का कंपोनेंट y एक्सिस में y1, वेक्टर बी का y एक्सिस में y2, इनका प्रोडक्ट कर लिया। वेक्टर ए का z एक्सिस में z1, वेक्टर बी का z एक्सिस में कंपोनेंट z2, इनका प्रोडक्ट कर लिया, और इनके बीच जो सम है वही स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच। ओके स्टूडेंट, इस बात को हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या ऐसा होता है। तो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम करते हैं, और वेक्टर ए हमारा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड वेक्टर बी जो है हमारा वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, तो भाई अब हम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये, तो कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं। x1 i कैप का प्रोडक्ट करा दे इसमें पूरे में, तो x1 इंटू x2 i कैप डॉट i कैप, अब इसका इसमें करा दे पूरे में, प्लस x1 इंटू y2 i कैप डॉट j कैप प्लस x1 इंटू z2 i कैप डॉट k कैप। सिमिलरली स्टूडेंट अब बात करते हैं y1 j कैप का प्रोडक्ट करा पूरे में, y1 इंटू x2 j कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट i कैप, y1 इंटू y2 j कैप डॉट j कैप, y1 का कराते हैं y1 इंटू z2 j कैप डॉट k कैप। अब स्टूडेंट z1 के कैप का कराते हैं, तो प्लस z1 इंटू x2 j कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट i कैप, z1 इंटू y2 सॉरी, यहां पर हमने क्या किया है, z1 का मल्टीप्लाई कराया है, z1 इंटू x2, भाई ये बनेगा k कैप डॉट i कैप, k कैप डॉट i कैप, सॉरी अब z1 के यहां कराते हैं z1 इंटू y2 k कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट j कैप, अब z1 इंटू z2 k कैप डॉट k कैप। अब स्टूडेंट याद करिए आप, सिंस i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप एंड k कैप डॉट k कैप, ये होता है 1, i कैप डॉट j कैप, k कैप सॉरी j कैप डॉट k कैप एंड k कैप डॉट i कैप, ये होता है 0। तो जरा स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी को लगाइए, देखिए कौन कौन से 0 होते हैं। तो ये i कैप डॉट j कैप 0 हो जाएगा, ये i कैप डॉट k कैप 0 हो जाएगा, ये j कैप डॉट i कैप 0 हो जाएगा, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो j कैप डॉट i कैप को i कैप डॉट j कैप भी लिख सकते हैं। भाई j कैप डॉट k कैप ये भी 0 हो जाएगा, k कैप डॉट i कैप ये भी 0 हो जाएगा, एंड k कैप डॉट j कैप ये भी 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स स्टूडेंट ये नीचे वाली प्रॉपर्टी से ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट जरा ये प्रॉपर्टी लगाते हैं i कैप डॉट i कैप, तो ये वाली प्रॉपर्टी अपनी पूरी, एंड ये वाली प्रॉपर्टी j कैप डॉट j कैप, एंड ये वाली प्रॉपर्टी जो है k कैप डॉट k कैप, तो इतनी ये 1 में आएगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो क्या बना भाई, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू 1, x1 x2। अब बात करते हैं इसकी y1 इंटू y2, बाकी टर्म सारे 0 हो गए भाई। अब z1 इंटू z2, तो भैया जो बात ऊपर लिखी है वो सही है, बिकॉज यहां पर हम लोगों ने चेक कर लिया इसको कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो है हमारा, इनके x एक्सिस में जो कंपोनेंट्स हैं, y एक्सिस में जो कंपोनेंट, z एक्सिस में कंपोनेंट्स, उनका आपस में प्रोडक्ट करा दीजिए, उनका सम कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया इस चीज को।